नमस्कार। बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, बिहार में चुनावी साल है। तमाम पार्टियां, तमाम गठबंधन बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव में लग गए हैं, अपने अपने रोटी गोटी सेट करने में लगे हैं। देखिए, हम आज इस कड़ी में चर्चा करने वाले हैं एनडीए को लेकर, और एनडीए को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। क्या बड़ी खबर है? देखिए, मोहन भगावत का एक बयान वायरल हो रहा है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। और जब मोहन भगावत पटना आए थे तो उन्होंने बयान दिया है कि 70-75 प्लस नेताओं को इस बार मार्गदर्शक मंडल में रखा जाएगा। वो कौन कौन से नेता हैं, कौन कौन विधानसभा से आता है, तमाम बातों को हम एक एक करके बताएंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए फिर से सरकार बनाने के लिए किस रणनीति पर काम कर रही है। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे करबद्ध आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। देखिए, बीजेपी के बड़े नेता हैं और जो 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में ताल ठोकते हुए नजर नहीं आएंगे। बड़े कदावर नेता है, वरिष्ठ नेताओं में गिनती होती है, बड़े मंत्री पद भी सुशोभित कर चुके हैं। तमाम जो है, तमाम बातों को हम चर्चा करेंगे। देखिए, मोहन भगावत जब आए थे पटना में तो उन्होंने बड़ा ऐलान किया था कि 70-75 पार नेताओं को इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में आराम दिया जाएगा और उनके जगह नए प्रत्याशियों को बीजेपी के तरफ से मौका दिया जाएगा। अब हम आपको ये बताते हैं वो कौन कौन से नाम है, किनके नाम पे संकट है, बीजेपी के वो कौन से विधायक हैं जिनका 2025 के चुनाव में उनको या तो मार्गदर्शक मंडल में भेजा जा सकता है या फिर उनको कहा जा सकता है कि आप आराम करिए, अब दूसरे को मौका दीजिए। देखिए, 2024 में भी हालांकि कुछ लोकसभा के चुनाव में देखो कुछ 70-75 पार नेताओं का टिकट कटा। हालांकि दो नेता ऐसे रहे जो 70-75 के करीब होते हुए भी बिहार में लोकसभा का चुनाव लड़ा। एक मोतिहारी के सांसद राधा मोहन सिंह और दूसरे गिरिराज सिंह। तमाम जो बड़े नेता थे उनको टिकट दिया गया 24 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन अब बिहार विधानसभा का चुनाव है, लोकल मुद्दा पर चुनाव लड़ा जाता है और एनडीए और इस बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए कोई चूक करना नहीं चाहती अपने तरफ से। तमाम जो अभी राह के रोड़े हैं उसको ठीक कर लेना चाहती है। इसी कड़ी में मोहन भगावत पटना आते हैं और बड़ा बयान देते हैं कि 70 से 75 पार नेताओं को अब मौका नहीं दिया जाएगा बिहार विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए। देखिए, इस कड़ी में हम कुछ नामों को बता रहे हैं जो कि हो सकता है उनका बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उनका पत्ता कट जाए। देखिए, इस कड़ी में पहला नाम है, आरा से विधायक है अमरेंद्र प्रताप सिंह, कृषि मंत्री रहे हैं, उनके उम्र 75 पार हो चुकी है और मोहन भगावत ने कहा है कि 75 पार नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में भेजा जा सकता है। दूसरे छपरा के विधायक हैं और सीएन गुप्ता, छपरा के विधायक है सीएन गुप्ता, इनकी भी उम्र हो चुकी है। ऐसी चर्चाओं का बाजार गर्म है कि इनको भी आराम के लिए बीजेपी कर सकती है। दूसरे तरफ अरुण कुमार सिन्हा है, कुम्हरार से विधायक है, बड़े वरिष्ठ नेताओं में गिनती होती है, बड़ा एक छवि है और साथ साथ उनकी अब उम्र हो चुकी है। ऐसा हो सकता है कि 2025 में चुनाव लड़ते हुए नजर नहीं आए। दूसरे तरफ एक नंद किशोर यादव है, बड़ा ही बीजेपी के बड़ा ही प्रखर यादव चेहरा है और आपको बता दें 2000 लगभग 8 बार से 7-8 बार से लगातार वो चुनाव जीत रहे हैं। बीजेपी ने उनके अपने कोटे से बिहार विधानसभा का अध्यक्ष बनाया हुआ, उनकी भी उम्र हो चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि नंदकिशोर यादव खुद चुनाव लड़ते हैं कि उनके पुत्र इस जो पटना साहिब से चुनाव लड़ते हैं। दूसरी तरफ हम बात करें, प्रेम कुमार है, गया से भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में गिनती होती है, कद्दावर नेताओं में गिनती होती है, मंत्री भी हैं। और आपको बता दें
ऐसी चर्चा है कि उनकी भी उम्र हो चुकी है, 2025 में इनका भी पत्ता कट सकता है। देखिए एक और है प्रेम रंजन पटेल, उनके बारे में भी चर्चा है कि इनकी भी उम्र हो चुकी है और वो चुनाव लड़ते हुए नजर 2025 के बिहार विधानसभा में के चुनाव में नजर नहीं आ सकते। तो देखिए अभी हम चर्चा कर रहे थे बीजेपी के कुछ ऐसे विधायकों का जो आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उनको बीजेपी आराम दे सकती है। उनको उम्र के देखते हुए, उनको वरिष्ठता को देखते हुए तो बड़ी खबर निकल कर आ रही थी, तो हमने बताया। बहरहाल आपकी क्या राय इस बारे वीडियो के बारे में, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।